व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज़ योर होस्ट सामना आदिल एंड यू वाचिंग कैटलिस्ट रेकर्ड्स। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं भारत के वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटी के बारे में, जो कि है हैदराबाद, जिसको और भी बहुत सारे नामों से बुलाया जाता है। आगे चल के वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ये बताते चले कि हैदराबादी बिरयानी को कौन नहीं जानता। पाकिस्तान से लेके हर कंट्री में बहुत ज़्यादा मशहूर है और मशहूर नाम और एक अच्छा जो है इमेज रखती है वो है हैदराबादी बिरयानी। लेकिन इसके अलावा भी हैदराबाद के बहुत सारे अच्छे एस्पेक्ट्स हैं जो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिसके अंदर आती है उसकी एजुकेशन और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ जिसके वजह से हैदराबाद का नाम पूरी दुनिया में है वो है पर्ल्स। वो पर्ल्स जो ज्वेलरी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ख़वातीन जब प्यारी प्यारी लगती हैं शादियों में जाने के लिए, तो वो जो ऑर्नामेंट्स पहनती हैं उसके अंदर जो मोती इस्तेमाल होते हैं, पर्ल्स इस्तेमाल होते हैं, वो हैदराबाद की एक बहुत ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हैदराबाद मशहूर है। इसी वजह से हैदरा को सिटी ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए। लेकिन जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी वीडियोस सबसे पहले आप ही को मिल सके, क्योंकि हम जानते हैं आप हमें देखना पसंद करते हैं, इसीलिए तो इतनी मेहनत की जाती है। तो बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात। सर, आपका नाम? राना बिशारत। बिशारत साहब, क्या करते हैं? हम इंपोर्ट करते हैं प्लास्टिक रिसाइकलिंग का काम। बिल्कुल सही सर। ऐसा है कि आज हमारा सवाल ये है कि हैदराबाद को सिटी ऑफ पर्ल्स के नाम से जाना जाता है। इंडिया अपनी सिटीज़ को जो भी वो करते हैं उसको ओन करता है और उसके बाद उसको प्रमोशन भी देता है। क्या लगता है, क्या इस तरह से उनकी आवाम और ज़्यादा मोटिवेट होती है? किस तरह का ओपिनियन रखते हैं आप उनके इस मैकेनिज़्म के बारे में? देखें जी, इंडिया को एज़ टू पाकिस्तान कंपेयर करें किसी मामले में भी, इंडिया की एक सबसे अच्छी बात है, वो इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, वो अपनी आवाम को जो है ना प्रमोट करते हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास हर दुनिया की हर नेमत है, हर चीज़ है। पर्ल भी बहुत हैं, बलूचिस्तान में बहुत हैं। जहाँ भी सी होगा वहाँ ग्वादर से निकलेंगे, कराची से निकलते हैं, और भी इधर सरहद की तरफ चले जाएँ तो पत्थर बहुत बहुत अच्छा आला पत्थर है हमारे पास। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है ना बंदों को प्रमोट नहीं करती, ऑन नहीं करती। एक दफ़ा अनाउंस कर देंगे, बाद में उसकी कोई पैरवाई नहीं होती। इसलिए जो बंदा इसके ऊपर काम कर रहा होता है ना, वो भी बेचारा डिसहार्ड होकर बैठ जाता है, क्योंकि उसकी कोई गवर्नमेंट लेवल पे या एक्सपोर्ट हो जाए चीज़ें तो बंदे को बहुत पैसा मिलता है, क्योंकि हम इम्पोर्टर भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इंडिया जो है ना अपने जो भी इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर है, उनकी बहुत हौसला अफजाई करते हैं, उनको मुराद भी देते हैं। और हैदराबाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाई जाती हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। लेकिन अगर हम उन लोगों को गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कुछ सपोर्ट करें तो उसको एक्सपोर्ट कर दें। इधर भी पाकिस्तान में भी उसकी बड़ी डिमांड है, हर लेडीज़ पहनती है, तो इसमें हम काफ़ी कामयाब हो सकते हैं। हम इंडिया से कम नहीं हैं, बराबर पे जा सकते हैं, आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि अपनी आवाम को, जो बंदा भी ये काम कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको प्रमोट करें, उसको फैसिलिटी दें, उसको जो मशीनरी वगैरह की यूज़ है उसको बाहरों उसके ऊपर ड्यूटी श्यूटी ख़त्म करें। इंडिया ने ऐसी चीज़ों पे ड्यूटी ख़त्म की हुई है और वो अपने बंदों को इस चीज़ पे बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। हम उसको बेहतर फैसिलिटी देते हैं ताकि जितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट होगी उतना ज़्यादा ज़र मुबादला मुल्क में आएगा। अगर हम हर चीज़ चाइना से या बाहर से इम्पोर्ट करें तो जब ड्यूटी हमें देनी पड़ती है तो गवर्नमेंट भी चीखती है। हमें इम्पोर्टरों के भी लिए प्रॉब्लम है कि हमें डॉलर ब्लैक में लेके या गवर्नमेंट से लेके ज़्यादा रेट पे लेके बाहर पैसे भेजने पड़ते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम भी कुछ कोशिश करें, हमारी गवर्नमेंट लेवल पे हम खुद भी इंडिविजुअल भी इस पर कोशिश करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन हैदराबाद के लोगों को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, तो इंशाल्लाह हम इंडिया के बराबर तो नहीं आ सकते लेकिन नज़दीक पहुँच जाएंगे। First of all, I would like to thank you very much for taking me on this question. सो इंडिया के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है माशाल्लाह। इंडिया की हर इंडस्ट्री में काफ़ी फ्लरिश कर रही है। जैसे आपने नाम लिया आईटी इंडस्ट्री का, तो इंडिया का तो पूरा सिलिकॉन वैली का पूरा ऑफिस वहाँ खुला हुआ है। अगर आप गूगल में देखें तो मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियर आर वर्किंग, दे आर फ्रॉम इंडिया। एंड इंडिया के अंदर अपनी वहाँ पे उनकी मोबाइल की अपनी फैक्ट्री भी वहाँ पे, यानी कि बहुत सारी कंपनी वहाँ पे अपनी वहाँ पूरा सेटअप वहाँ पे लगा रही हैं, ठीक है। और जैसे मैं बात की मायने की, इंडिया में मायने की बहुत ज़्यादा फास्ट जो है वो फील्ड है, और उनमें हैदराबाद का हमने जिक्र किया। हैदराबाद में जैसे कि वो उनमें लोगों में एक विल है कि वो जो लोग भी एक्सट्रैक्शन वहाँ कर रहे हैं, ठीक है, उसको
पूरी तरह मुकम्मल, ये नहीं वो कह रहे कि भाई उन्होंने आउटसोर्स नहीं किया हुआ चीज़ों को, अभी ए कंपनी आएगी तो वो ये करेगी, बी कंपनी आएगी तो वो ये करेगी, यानी कि वो A to Z, यानी कि उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको जैसे उसको वो तो मिलती है, एक मेटल होती है, लेकिन उसमें से एक्सट्रैक्ट करना, तो छोटी चीज़ों को निकालना, फिर उसको पॉलिश करना, फिर उसको प्रेजेंट करना, फिर उसको आगे मार्केट करना, लेके जाना, यानी कि एंड यूज़र तक जितने भी प्रोसेस है उन सबको वही फॉलो करते हैं, तो ये उनकी बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सही। सर आपको क्या लगता है, अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान को भी अल्लाह ताला ने कम नवाजा नहीं है, तो फिर हम अपने रिसोर्सेज को क्यों यूटिलाइज नहीं करते? देर आर मैनी फैक्टर्स रिगार्डिंग दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग टू डू दैट। उनकी गवर्नमेंट में ये जो भी है, द पीपल आर, लोग बहुत कहते हैं कि दे आर करप्ट पीपल, दे आर वेरी अगेंस्ट सेक्रेटिज्म, ये वो वगैरह वगैरह, बट दे आर वेरी, दे हैव बेसिक लाइन्स, दे आर वेरी क्लियर अबाउट देयर इकोनॉमी. If you compare about the economy of India or Pakistan, they are much ahead of us, and their government is very much focusing on that, and they are giving, they have the institutes over there where they are giving people just kind of learning, where they can learn such things. So when they come out, they do not feel unemployed. They are already very much well equipped, so they can find their own jobs. That is the reason I think so. So what do you think is the possible solution of all these problems? First of all, again, from the government, from top to bottom, everything comes from top to bottom, and government must have to build some institutions. They have to give some staff and some incentive. They should be given some sort of incentives so that they can people think on that, because in our area. People are just thinking that if someone is studying, then they have limited, that you will be a doctor, you will be a lawyer, you will be a businessman. So there are very limited options. They are not giving such options that you can be a miner, you can be industrial, you can be environment engineer, you can be that. So know-how is also very no. So government has to give some universities clear instructions that there should be a career counseling department, and they should give clear instructions that students should be encouraged that they should adopt these fields, and these fields also will be very much lucrative. आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, वो अगर अपने लोगों को ऑन करना शुरू कर दे और उनको सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो आपको क्या लगता है कि अवाम इतनी मोटिवेट होगी कि वो अपने कंट्री को एक अंडर डेवलप्ड कंट्री से एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ बहुत जल्द ले जाए? देखिए मिस, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो भी काम करना होता है, ना तो वज़ीर आज़म ने करना, ना वज़ीर आला ने करना है। करना तो नीचे जो हमारे हैं अपना क्या आम लोगों ने करना है, या हमारे जो जिस लेवल पे, ज़िला लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, DC है, AC है, सेक्रेटरी लेवल पे काम करना होता है, डिप्टी सेक्रेटरी ने करना होता है। तो वो अगर इस चीज़ों को हमारे मिनिस्टर अपनी अपनी मिनिस्ट्री पे तवज्जो दें, तो ये काम बड़ा अच्छा, आवाम तो साथ देगी। आवाम ने तो काम करना है ना। अगर आप काम कर रहे हो तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो आप 24 घंटे नहीं तो 18 घंटे तो आप काम करेंगी ना। तो इसी तरह अगर उन लोगों को भी गवर्नमेंट या हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस चीज़ पे ख्याल रखे, ना कि हर चीज़ वज़ीर आज़म पे, सदर पे, वज़ीर आला पे छोड़ दी जाए। तो बेसिकली देखें, काम होता है सेक्रेटरी लेवल पे, ज़िला का, सूबे का, जो सूबे का चीफ़ सेक्रेटरी है, अगर वो इस चीज़ों को नीचे अच्छे तरीके से देखे। आगे अमला तो बहुत है हमारे पास, लेकिन उनको भी प्रमोट करने की ज़रूरत है, उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। तो ये अगर सारा नीचे वाला अमला अच्छे तरीके से काम करे तो हम इंशाल्लाह इंडिया के बराबर पहुंच जाएंगे। देखिए, ये तो आजकल के ज़माने में जिस तरह इंडिया अपने आप को एक स्पेसिफिक पर्ल के हिसाब से अपने सिटीज़ को प्रमोट कर रहा है, इसी तरह मेरे ख़्याल में हमें भी अपने जो भी सिटी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं छोटी सी सियालकोट हमारा जो बेसिकली स्पोर्ट्स के हवाले से है, लेकिन हम उसको उतना प्रमोट नहीं कर पा रहे। इसी तरह बलूचिस्तान में हमारे पास जो ज़ख़ायर हैं, वहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो माइंस हैं, मादनियात हैं, उनको हम प्रमोट नहीं कर पा रहे। उनको हम एक्सपोर्ट के हवाले से भी और वैसे भी प्रमोशन के हवाले से हम बहुत पीछे हैं। तो मेरे हिसाब से हमें, जिस तरह इंडिया अपने आप को, हर सिटी को एक छोटी सी प्रोडक्ट फॉर जो आप कह रही हैं पर्ल्स है, उसको लेके वो प्रमोट कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें भी अपनी एक चीज़ को, लाहौर को प्रमोट होना चाहिए, सियालकोट को, मुल्तान में ऐसी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनको हम प्रमोट करें, तो मेरा ख्याल है कि हम इंडिया से भी आगे जा सकते हैं। सर आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की आवाम जो है, उनको भी इसी तरीके से मोटिवेशन और प्रमोशन नज़र आए लोगों में कि दुनिया में उनका नाम बदले, तो आपको नहीं लगता कि लोग ज़्यादा जो है एफर्ट्स करेंगे अपना एक स्पेसिफिक टारगेट अचीव करने के लिए?
जी बिल्कुल, इसमें बेसिकली जो चीज़ें आप कह रही हैं, इसके लिए एक तो एग्ज़िबिशंस बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर उसके अलावा कॉन्फ्रेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, जो लोगों को जो एक स्पेसिफिक एक चीज़ को लेके उसको प्रमोट किया जाए। तो गवर्नमेंट लेवल पे भी इसको चाहिए कि ये इसके लिए इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं। आपको एक प्रोडक्ट अगर लेके आप उसके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं, उसको उस पर रिसर्च करें और रिसर्च के बाद उसको एक्सपेंड करें, पूरी दुनिया में वहाँ तक उसको लेके जाएं, जहाँ जहाँ जो मार्केट्स जो इंटरनेशनल मार्केट्स में है। चाइना में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान से इंपोर्ट करके लेके जा रहा है। मेरा क्योंकि ताल्लुक़ लॉजिस्टिक्स से है और मुझे मालूम है कि वो यहाँ से एक ऐसी मिट्टी इंपोर्ट करके लेके जा रहा है, हमें नहीं मालूम, लेकिन वो वहाँ पे जाके उसको मेडिसिन में यूज़ कर रहा है और उसको डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हमें उसका यूज़ का नहीं पता। तो हमें ऐसी चीज़ों को, जो नई चीज़ें हैं वो हमें प्रमोट, हम उसी चीज़ पे पुरानी जो एक रेगुलर काम हम कर रहे हैं, टेक्सटाइल है, फैब्रिक है और इसके अलावा गारमेंट्स हैं, हम उसी पे ही हैं, हम अपने आप को डाइवर्सिफाइड नहीं कर रहे। सर, आपको क्या लगता है क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं? हमारी मैनेजमेंट किस तरीके से इसको मैनेज कर सकती है और हमारी आवाम जो है वो किस तरह से इसके अंदर हिस्सा ले? अवाम, मैंने आपको पहले बताया ना कि इसका बेसिकली तो अवेयरनेस है। आपको निचले लेवल पे जाकर इसको वो करना पड़ेगा, आपको अवेयरनेस देनी पड़ेगी। एक आम आदमी को इन चीज़ों के बारे में नहीं मालूम, या जो ये चीज़ें कर रहा है उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो जब आप उसको अवेयरनेस देंगे, डेफिनेटली आपको एक अच्छी प्रोडक्ट भी तैयार करके देगा और उसको एक्सपेंशन में भी लेके जाएगा। टुडे माय क्वेश्चन इज़, हैदराबाद इंडिया का सिटी है और उसको सिटी ऑफ पर्ल्स कहा जाता है, ठीक है। इंडिया का कोई भी सिटी कुछ भी करता है, इंडिया उसे ओन करता है, प्रमोट करता है, मोटिवेट करता है। आपको क्या लगता है ये मैकेनिज्म हमारी उनकी आवाम को कितना सपोर्ट? आई थिंक मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो एक इंडिविजुअल हो या वो एज अ नेशन हो, उसको ड्राइव करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए कि वो आगे फॉरवर्ड मूव करे, उसके लिए मोटिवेशन एक फर्स्ट स्टेप है। बिकॉज अगर एक अनमोटिवेटेड बंदा होगा, ही विल लैक एनर्जी, और जब आपके अंदर एनर्जी नहीं है टू डू एनीथिंग, वो आपके अगेन आप इनफरादी तौर पे कर रहे हो या एज अ ग्रुप कर रहे हो या एज अ नेशन कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है, अगर हम इंडिया की हमने बात की, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की जो आवाम है, अगर उसको इस तरह की मोटिवेशन और प्रमोशन नज़र आए अपने काम में, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करे? आई बिलीव कि आप खुद ही देख लें। अभी अब आई डोंट वांट के सेग्रीगेशन की बात करूं, लेकिन आप प्रोविंसेस को डिफरेंट लेवल पे देख लें, आप डिफरेंट क्लासेस को देख लें, आप हाई क्लास को, लोअर क्लास को देख लें। जिस क्लास में और जिस प्रोविंस में आप हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन देखोगे, आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि वहाँ के लोग ज़्यादा हार्ड वर्किंग और ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। तो सिमिलरली अगर आप हर तबके में और हर सूबे में, हर शहर में लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, उनको मोटिवेट करो कि दैट दे कैन मूव फॉरवर्ड, तो विल सी अ पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके बारे में, और ऑब्वियसली दैट विल in the longer run will help the country. What do you think the possible solution of this issue, Aisha? The possible solution वो ये है कि जहाँ पे हम लोग काफ़ी एथनीसिटीज़ को डीमोटिवेट करते हैं या फिर वहाँ पे डिस्पैरिटी आ जाती है, तो वो सबसे पहले तो ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप इंडिविजुअल लेवल पे लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते रहोगे डिपेंडिंग अपॉन देयर एथनीसिटी, देयर बैकग्राउंड, वेदर दे आर रिच और पुअर, तब तक आई बिलीव कि वो इक्वालिटी, वो मोटिवेशन फॉर एवरीवन जो है वो हम अचीव नहीं कर सकते। जी व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक था हैदराबाद द सिटी ऑफ पर्ल्स के बारे में। हमने लोगों से बात की, उनका ओपिनियन जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आमना आदिल को दे इजाज़त, देखते रहे कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स। अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, हमारे वीडियो को लाइक कर ले, और अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, कुछ एडवाइस करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अल्लाह हाफिज़।